हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। इसमें हम केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, one more shuffle, then we'll start. Okay, let's get started. Okay, Taurus, this is your overall energy for the month. Okay, Taurus, let's देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ कप गाइस, देयर इज द ऑफर। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द लव ऑफर, देयर इज द जॉब ऑफर, या फिर कुछ ऐसा ऑफर हो जो आपके दिल को खुश करे। ओके, देयर इज अ न्यू इमोशनल तौर पे मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो आपकी लाइफ में। ओके, जो कि अच्छा है। ओके, इमोशनल तौर पे दिस इज द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ कप गाइस। सो मच इमोशनल तौर पे आपके हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है टोरस इस महीने। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ हैप्पीनेस। ओके, आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। यू नो, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। यू नो, जो भी आप सोच रहे हो विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। फूड को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज दिस टू कार्ड इज इमोशनली सो मच हैप्पीनेस। ओके गाइज, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस है एंड किसी किसी के लिए ऑफर भी है, लव ऑफर, जॉब ऑफर, कुछ भी ऑफर। ओके, वाओ, वेयर आर यू राइट नाउ टोरस, कहाँ हो अभी, देखते हैं। ओके, guys, I don't like this card because this is the card of trickiness, you know, deception, धोखा यूज करके चले जाने वाला। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपके आइडियाज को लेके चले जाने वाला। यू नो, जहाँ पर भी आपकी ऑब्स्टिकल्स है उसको पीछे छोड़ के आपको यूज करके चले जाने वाला कार्ड है। ओके, जो आई डोंट लाइक, जो हमेशा मैं बोलती हूँ। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ड। मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाले हो। ओके, एंड किसी भी चीज़ में। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड का दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके गाइस, दिस इज द वेटिंग पीरियड चल रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आपको यूज़ कर रहे हो या यूज़ करके चला गया हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ से निकल जाए या चला जाए। ओके, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। सी सो यू नो, लव लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, होम लाइफ में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। ओके, यू वेट कर रहे हो वैसे। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। ओके टोरस, व्हाट्स योर चैलेंज, व्हाट्स योर चैलेंज, व्हाट्स योर चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर टोरस। क्या चैलेंज है टोरस के लिए, बताइए प्लीज। Ooh, Three of Pentacle guys. This is the card of हार्ड वर्किंग। ओके, यू वर्किंग वेरी हार्ड, कुछ ना कुछ नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके, टीम वर्क होके काम करना चाहते बट नहीं कर पा रहे हो। यू नो, आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, नहीं हो पा रहा है बिकॉज दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड। आपका ये चैलेंजिंग पार्ट है। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। ओके, जो चैलेंजिंग पार्ट हो, बट टीम वर्क होके काम नहीं कर पा रहे हो। ओके, लोग आपको रिकॉग्नाइज, आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें बट नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि कुछ यू नो एजुकेशन लेना चाह रहे बट नहीं हो पा रहा है। ओके, दिस इज योर चैलेंज। दैट्स व्हाई यू वेटिंग। ओके, यू वेटिंग फॉर कमिंग, कोई ना कोई रिजल्ट आए या यू नो कोई ना कोई मूवमेंट हो बोल के, बिकॉज आप टीम वर्क होके काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको काम करने नहीं दे रहे। ओके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो यू नो यूज करके जा रहा है या कुछ भी हो। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर टोरस, व्हाट्स द फोकस फाउंडेशन, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर टोरस, व्हाट्स द फाउंडेशन।
सी गाइस, आप चाहते हो कि 9 ऑफ पेंटिकल, दिस अपराइट इज इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि अपनी लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हैं, फिर कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज, जॉब वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, या बट नहीं हो पा रहे बिकॉज उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। एस ऑफ सोर्स, ओके, एस ऑफ सोर्स, कुछ लोग सिंगल भी होना चाहते, दिस इज सिंगल कार्ड, ओके। एंड ये सब सोच में भी शायद हो सकता है कि दिस 2 कार्ड इज कमिंग टुगेदर, ओके। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ गाइज, आप फोकस करें कि आप अपनी इंडिपेंडेंस हो, आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, न्यू स्टार्ट हो, और न्यू आइडियाज़ पे आप काम करो, या फिर न्यू कुछ ना कुछ हो, ओके, आपकी लाइफ में मेंटल तौर पे, या फिर डिसीजन न्यू लो, या फिर क्लैरिटी है आपके लाइफ में इस पर्सन के थ्रू, और आप इंडिपेंडेंट हो। बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ओके, क्लैरिटी लाने के लिए। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, प्रोस्पेक्टिव बढ़े, आप प्रोस्पेक्टिव चेंज हो लाइफ को, दुनिया को देखने का, ओके। बट राइट नाउ उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो मेंटल तौर पे, ओके, इनर तौर पे न्यू स्टार्ट, या फिर आउटर तौर पे न्यू स्टार्ट। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, टीम वर्क होना चाहते हो, ओके, काम करना चाहते हो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस, ओके। मे भी शायद हो सकता है टॉरस, दिस इज योर पास्ट एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल। आप अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, एंड देर इज द कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस वाटर साइन को पकड़ के बैठे हो लव लाइफ में, ओके, या फिर हो सकता है किसी के लिए पास में कोई ऑफर आया हो, सपोर्ट आया हो, तो अपने स्टेबिलिटी के लिए, या किसी के लिए हो सकता है कि वाटर साइन हो, उसको पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन को जो भी ड्रेन कर रहा है आपको, ओके टॉरस। इन जनरल गाइस में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में देयर इज द सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है कोई, ये वाटर साइन आपके स्टेबिलिटी के लिए जो भी आप पकड़ के रखना चाहते हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके। बट देयर इज द सपोर्ट गाइस, कोई भी हो सकता है, बॉस टाइप बॉस भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर पास्ट में आपने अपने सिचुएशन को अपने स्टेबिलिटी को बाखूबी हैंडल किया हो, जो आपको दिली खुशी दे रहा हो, दिल से यू आर स्टेबल इन पास्ट। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर टॉरस, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर टॉरस, what's the crowning position for Taurus? Guys, आपका फोकस है क्लैरिटी, ओके, और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कैसे न्यू स्टार्ट करूँ, न्यू स्टार्ट अबाउट रिलेशनशिप, न्यू स्टार्ट अबाउट coin, new start about business, new start about growth, new start about something new, okay. दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आप ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एंड चाहते कि कोई आके आपको ऑफर दे, दिस इज द ऑफर कार्ड अल्सो, इसलिए यू वर्किंग वेरी हार्ड, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, या आपका फोकस है क्लैरिटी, बिकॉज क्लैरिटी चाहते हो, और दिमाग में चल रहा है कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अच्छा है। Let's see what the future energy for Taurus. What's the future energy for Taurus? 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 Okay. Ooh. गाइस, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके, दिस इज नॉट अ गुड कार्ड इन फ्यूचर एनर्जी, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में हार्ट ब्रेक हो, लव लाइफ में, ओके। आई टोल्ड यू हियर कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्स है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, लॉस, बिट्रेल, धोखा, ओके, इमोशनल तौर पे या मेंटल तौर पे लॉस, ओके। देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो, लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है टॉरस, मुझे बताना जरूर, ओके। Let's see why 3 of Swords is there, okay? Why 3 of Swords is there? मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी 3 of Swords क्यों है वहाँ पर।
बिकॉज दैट इज द लॉस, ओके, जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है. व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर? बिकॉज जब तक किसी न किसी चीज़ की कमी, गाइस, मे भी शायद हो सा 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग कार्ड. किसी न किसी चीज़ की कमी, मनी वाइज कमी, जॉब वाइज कमी, हेल्थ वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी. इसीलिए आप यहाँ पर यू फील लॉस, यू फील बिट्रेल, यू फील मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हुए दिख रहे हो. गाइस थोड़ा सा काम डाउन देख लीजिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन गाइस. इन फ्यूचर थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो देखिएगा. ओके, व्हाट्स द हिडन पोर्शन जो टोरस को पता नहीं और पता होना चाहिए गाइस. दिस इज योर हिडन पोर्शन. ओके टोरस, दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग. ओके, इस महीने आप अपनी लाइफ में मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, होम लाइफ को लेके, बच्चों को लेके, सबको लेके बैलेंसिंग ही करते रह रहे हो. ओके, जो कि अच्छा है बैलेंसिंग करना, बिकॉज इतने सारे स्ट्रेसनेस के बाद में आप लाइफ में बैलेंसिंग ही कर रहे हो. मनी वाइज, रिसोर्सेस वाइज, जॉब वाइज, स्टेटस वाइज, you're balancing. Okay, not a bad card, not a stressful card. Okay, this is your hidden portion जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए. Let's see what's the environment for you, Taurus. What's the environment for you? गाइज नो मैटर व्हाट, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा. द सन का कार्ड आया गाइज. जो भी आपके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट रहने वाला है, देयर इज द क्लैरिटी. ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस. ओके, क्लैरिटी है, रोशनी है, प्रकाश है. ओके, आप अच्छी तरह से काम कर लोगे. इन्वायरमेंट शांति भरा है. ओके, उजाला सी, सो ब्राइटनेस. ओके, पॉजिटिव है इन्वायरमेंट. सन कार्ड इज अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, जो भी है, इट्स नाइस इन्वायरमेंट. ओके, let's see what's the hopes and fear for Taurus. What's the hopes and fear? गाइस कैन यू बिलीव इट, आपके स्प्रेड में सारे 3 कार्ड यहाँ पर है. वॉन्ड के, सोर्स के, पेंटिकल्स के, कप के. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप. दिस इज योर होप्स एंड फियर. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग चाह रहे हो कि लोगों के साथ मिलके काम करें. ओके, अपने आइडियाज़ को, अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करें. एंड सेलिब्रेशन ऑल्सो. दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो. ओके, लोगों से मिलके काम करना चाहते हो. ओके, एंड अगेन दिस इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो. गाइस अब ये चाहते हो कि कहीं होप्स एंड फिर आपका यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है लव लाइफ में. इन जनरल में चाहते हो कि आप टीम वर्क होकर काम करो, जो कि आपका चैलेंजिंग ही है. यहाँ पर इमोशनल तौर पे आप चाहते हो कि लोगों के साथ मिलके काम करें, सेलिब्रेशन करें, डिस्कशन करें, अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ भी. ओके, दिस इज योर होप्स एंड फियर. लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू टोरस. व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू? Queen of Cup, guys. No matter what, here is a past में King of Cup and here is the Queen of Cup. Okay, in divine position there is the Queen of Cup. इमोशनली सपोर्ट है आपकी लाइफ में. ये कोई भी सपोर्ट हो सकता है, बॉस या फिर फैमिली, कलीग्स, लव लाइफ. ओके, देयर इज द सपोर्ट एंड या फिर इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस भी फील करते हुए दिख रहे हो डिवाइन पोजीशन में. ओके, सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ दैट. या सी डिवाइन यही बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट वरी, देयर इज द कामनेस. आप मेंटल तौर से काम उसकी तरफ चले जाओगे. ओके, बैलेंसिंग करके आराम से अपने शांतिपूर्वक लाइफ में चले जाओगे. एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो. एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करें. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर ऑल्सो. ओके, let's see what's the outcome for Taurus. No matter what, guys, outcome is so beautiful. Okay, so beautiful. Again, this is your overall energy, right? Wish fulfillment, and this is your outcome. Growth, impress का कार्ड है. ग्रोथ है गाइस, ग्रोथ इन एवरी एरिया. आपने बीज बो दिया है, नाउ दिस इज द ग्रोथ. फर्टिलिटी होता हुआ दिख रहा है आउटकम. ओके, कीप गोइंग गाइस, हार्ड वर्क करते रहिए. एंड सी
नाइन ऑफ कप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करूं, बट देयर इज द ग्रोथ गाइज, ओके। ग्रोथ है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अगर गुड न्यूज़ चाहते हैं तो गुड न्यूज़ भी है, ओके, बट देयर इज द ग्रोथ एंड विश फुलफिलमेंट। आउटकम इज वेरी नाइस गाइज, ऑसम है, ओके, बिकॉज आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। द सन का कार्ड आया है। लेट्स सी व्हाट द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज सेइंग, व्हिच हाउस, ओके, ओके। Ninth house is all about it, guys. This is the card of luck. लक आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, एंड नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग कर सकते हो हाँ इस हफ्ते, इस महीने, ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। नाइन्थ हाउस रूल्ड बाय सैजिटेरियस, ओके, एंड सी कैप्रिकॉन, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉन, ओके। अपने लक के सहारे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो काम को लेके, ओके, हार्ड वर्किंग कर रहे हो। दिस इज द 10th हाउस रूल बाय कैप्रिकॉन, ओके। 10th हाउस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग, अपने स्टेटस के लिए हार्ड वर्किंग करना, या फिर अपने गोल के लिए हार्ड वर्किंग करना, अपने मनी के लिए हार्ड वर्किंग करना, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्किंग करते हुए दिख रहे हो। बट जो भी हार्ड वर्किंग कर रहे हो गाइस, लक आपके फेवर में है, ओके, नो मैटर व्हाट, एंड ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। एंड सी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो। एंड सी दिस इज योर चैलेंजिंग कार्ड, लोगों के साथ मिलके बातें कर रहे हो, जो कि आप लोगों से मिलके मतलब आइडियाज पे डिस्कस कर रहे हो। जेमिनीज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस, इस पूरे महीने कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, लक आपके फेवर में, ओके। देखिए मैं लिनॉर्मेंट कार्ड देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा बस क्या मैसेज देना चाहते हो आप, उसको बताएं प्लीज। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताएं प्लीज, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ माइस गाइस, ओके। समटाइम दिस कार्ड इज 23 चेंज, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग कार्ड, ओके। अगर आप लेट्स सी guys what, wait a minute, okay guys, yeah, maybe शायद okay, this is the card of जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सिनारियो, दिस माइस डिस्ट्रॉयड, ओके, बिकॉज ऑफ द जो भी यहाँ पर आपकी कार्ड आए हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा। दिस इज द कार्ड ऑफ टावर का कार्ड है। दिस टावर इज वेरी स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी अबाउट योर इन एनी एरिया, कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में, जॉब में, ओके। समटाइम दिस इज द कार्ड ऑफ आइसोलेशन ऑल्सो, अगर आइसोलेशन में अकेले थे अपने अकेले थे कुछ टाइम से, तो उसको भी फिनिश करते हुए दिख रहे हैं, ओके, वो भी फिनिश होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्लॉक, ओके, स्टेटस मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, अपने काम को लेके स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लव लाइफ के लिए, दिस इज द सीजनल वर्ड, ओके, क्लॉक कि एंड ऑफ द डे वो अपने नेक्स्ट में वापस आता है। तो मे बी शायद अगर लव लाइफ में अगर चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में वापस आए तो वो आता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम, अपने टाइम को देखिएगा किस तरह से मैनेज करती हो आप, ओके। टाइम को अच्छे तरह से मैनेज कीजिएगा ताकि टाइम भी आपको उसका रिवॉर्ड दे, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, जो भी आपका नेगेटिव पर्सन है कोई भी है, ओके, उसकी एंडिंग है। एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, टाइम को अच्छे तरह से मैनेज करना है, एंड अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, वाओ, पूरे महीने, ओके। टाइम को आपको मैनेज करना है थोड़ा सा, ओके। लेट्स सी गॉडेस और गॉडेस गाइडेंस कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस, लेट्स सी टोरस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज। Oh, see, I told you there is the ending and new beginning about your toxic situation scenario, okay? New beginning है, ending है, new beginning है, guys. So क्या एंडिंग है, क्या न्यू बिगिनिंग है, हर एक की लाइफ में अलग अलग होती है, बट देयर इज द एंड एंड न्यू बिगिनिंग। देखिएगा आपकी लाइफ में क्या एंड चाहते हो और क्या न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट।
अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काम को लेकर स्ट्रेस लगता हुआ दिख रहा है, ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन है, ओके गाइस। तो गॉडेस आपको यही बोलना चाहता है, थोड़े से अकेले में रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, या क्वाइट टाइम बिताइएगा, ताकि आपके लाइफ में फ्रेश एनर्जी आए, ओके, फ्रेश एनर्जी आए और आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ। वाओ, लेट्स सी गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस। क्वाइट टाइम जरूरी है गाइस, ओके। गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस, लेट्स सी। टॉरस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू, टू कार्ड गाइस। या गाइस, एंजल्स गणेशा यही बोलना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिस पे भी आप काम कर रहे हो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ओके। बिकॉज जब तक मैं भी शायद हो सकता है कि किसी चीज़ की आप खोज कर रहे हो, ओके, स्टेबिलिटी की खोज कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी चीज़ की ढूंढते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आप चीज़ पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आप डिजायर हो, कुछ भी स्टेबिलिटी हो, ओके, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लर्निंग में, लव लाइफ में, कोई भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और देयर इज़ द एंड हिम्मत की भी जरूरत है गाइस, ओके। गणेशा बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज द 5 आल्सो। करेज कीजिए, हिम्मत कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने की। जो भी आपके यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजिंग मुझे दिख रहा है गाइस, तो ऑब्स्टिकल्स है, हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। जो भी आप ढूंढना चाहते हो, बट उसको कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अपने डिजायर को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, ओके। मे भी शायद हो सकता है बहुत लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, या कुछ लोग 1 और 2% अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, ओके। या हिम्मत करके आगे बढ़िएगा गाइस, ओके, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो यूनिवर्स आपको कैसे मदद करेंगे, ओके। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अपने स्टेबिलिटी के लिए और हिम्मत करके आगे बढ़िएगा, ओके। बट हिम्मत करके आगे बढ़िएगा, कॉन्सेंट्रेट डिटेलिंग में जाके, बिकॉज सी गणेशा यहाँ पर डिटेलिंग में जाके अपने नॉलेज को, बिकॉज आप यहाँ पर नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस इज योर चैलेंजिंग पार्ट टॉरस, सो वॉच आउट। ओके टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।